जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी मुस्लिम परिवार के लिए हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को छूना, प्रसाद ग्रहण करना, टीका लगवाना महापाप समझा जाता है और वो लोग इस काम को कभी भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म अब दुनिया में धीरे धीरे पहचान बना रहा है और गैर हिंदू लोग भी अब सनातन धर्म से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों या फिर अमेरिका और अफ्रीका, हर तरफ सिर्फ हिंदू सनातन धर्म की ही धूम मची हुई है। अब भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक दिवाली का त्योहार आया था और देश के अधिकतर शहरों में इसकी तैयारियां चल रही थी। ऐसे में लोगों के मन में ये दिलचस्पी है कि आखिर पाकिस्तान में भी क्या दिवाली को लेकर उत्साह रहता है। अक्सर लोगों को जानने की ये इच्छा रहती है कि आखिर दिवाली में पाकिस्तान में क्या माहौल होता है और वहाँ के लोग किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान में किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट की गई थी और साथ ही जानेंगे कि वहाँ दिवाली को लेकर क्या माहौल रहता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू परिवार दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली के दिन उन इलाकों में ज़्यादा माहौल देखने को मिलता है जहां हिंदू आबादी रहती है। पाकिस्तान में भारत की तरह खास माहौल नहीं रहता, लेकिन हिंदू आबादी में भारत की तरह ही जश्न मनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और पाकिस्तानी चैनलों के अनुसार पाकिस्तान में धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में जो लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो भारत की तरह ही करते हैं। यहाँ भी भारत की तरह पटाखे छोड़े जाते हैं और डेकोरेशन की जाती है, लेकिन यहाँ एक चीज़ अलग देखने को मिलती है कि पाकिस्तान में दिवाली के दिन लोग मंदिर में जाकर ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, जबकि भारत में लोग अपने घरों में ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में मंदिरों में काफ़ी भीड़ रहती है और वहाँ लोग पूजा करने जाते हैं और भारत की तरह दिए वगैरह जलाते हैं। वहीं दिवाली पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियाँ सोशल मीडिया के जरिए दिवाली आदि पर बधाई भी देती हैं। कराची, लाहौर और अन्य शहरों के अलावा मटियारी, तांडो अल्लाह यार, तांडो मोहम्मद खान, जमशोरोबादीन, संघार, हाला, तांडा आदम और शहादपुर में दिवाली मनाई जाती है। पहले पाकिस्तान में दिवाली जैसे कई त्योहारों पर छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इन्हें लेकर छुट्टियां मिल रही हैं। पहले हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी की मांग करते थे, लेकिन कुछ सालों से उन्हें दिवाली पर भी छुट्टी मिलने लगी है। बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और आधिकारिक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 75 लाख हिंदू रहते हैं। हालांकि समुदाय देश में 90 लाख हिंदुओं के होने की बात की जाती है। इसके अलावा पंजाब, बलूचिस्तान, हैदराबाद में भी दिवाली की रौनक दिखाई देती है। पंजाब की दिवाली इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि यहाँ गुरुद्वारा और मस्जिद एक ही परिसर में है। पाकिस्तान के धार पार्क और अमरकोट में दिवाली ठीक उसी तरह मनाई जाती है जैसे ईद। यहाँ दिवाली के दिन मुस्लिम समुदाय अपने पड़ोसी हिंदुओं को बधाई के साथ साथ कुछ न कुछ उपहार जरूर देते हैं। दिवाली के दिन लोग मिठाइयों के साथ साथ नए कपड़े खरीदते हैं, घरों की साफ सफाई कर दिए जलाते हैं और रात को कहीं कहीं आतिशबाजी भी होती है। अब ना सिर्फ दिवाली का त्योहार पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू लोग ही मनाते हैं, बल्कि मुसलमान भी दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से आपने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें पाकिस्तानी महिला ने हिंदू त्योहार गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया था। ऐसे में रूबी आसिफ खान नाम की महिला ने अपने घर में गणेश की प्रतिमा स्थापित की और फिर 9 दिनों के लिए अपने घर में मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया था। लेकिन ये बात कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रही थी। उनके सीने पर सांप लौट रहे थे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई भी मुस्लिम परिवार कैसे किसी हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। वो अपने पति आसिफ खान के साथ दुर्गा प्रतिमा को बाजार से खरीद कर लाई और अपने घर में विधि विधान से स्थापित किया। लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ मौलानाओं ने फतवा भी जारी किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने 7 दिनों तक गणेश प्रतिमा को अपने घर पर रखा और उसका विसर्जन भी विधि विधान के साथ नौरारा जाकर किया था। इसके बाद नवरात्र शुरू हो चुके थे, तब भी रूबी आसिफ खान फिर से दोनों धर्मों में आस्था दिखाते हुए दुर्गा प्रतिमा को बाजार से खरीद कर लाई और अपने पति के साथ विधि विधान से उसका स्थापित किया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में पूजा अर्चना की शुरू से ही आस्था है। मैं सभी तरह के हिंदू त्योहार मनाते आई हूँ। मुझे त्योहार मनाना अच्छा लगता है।
मैं यही चाहती हूँ कि कोई भेदभाव ना रहे किसी भी धर्म के बीच, हिंदू मुस्लिम सब एक रहें। मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि इस देश में चैन, सुकून, अमन, शांति इसी तरीके से बना रहे, सारे भेदभाव खत्म हो जाए। मैं एक बार फिर से माता रानी से यही दुआ करूंगी कि भेदभाव खत्म हो और ऐसे मौलवी जो पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं उनको सबक मिले, उनको भगवान समझा दे, उनको माता रानी राह दिखा दे। लेकिन दोस्तों, इन कट्टरपंथियों को ये हजम ही नहीं हो रहा है कि ये मुस्लिम परिवार कैसे किसी हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। दोस्तों, ऐसे परिवार को हम नमस्कार करते हैं, उनकी आस्था को नमन करते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें अपने दिल से प्रणाम करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माँ उन्हें शक्ति दे, उन्हें भक्ति दे, उन्हें स्वस्थ रखें और खुश रखें। प्यारे दोस्तों, ऐसे में मुसलमानों की हिंदू धर्म के प्रति बढ़ती दिलचस्पी का मुख्य कारण है कि हमारा हिंदू धर्म हमको आतंकवादी नहीं बल्कि बाहुबली बना देता है। दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा कि सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में मुस्लिम मिलकर भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, वो भी मस्जिद के अंदर। है ना आश्चर्य की बात? दोस्तों, आपने भारत के अंदर तो देखा ही होगा कि किस तरीके से यहाँ मुस्लिम समाज हमारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जी हाँ, आपने देखा गणेश पूजा उन्होंने मनाया, आपने देखा उन्होंने दुर्गा पूजा मनाया, जन्माष्टमी मनाया और तो और मुस्लिम महिलाएं तो करवा चौथ का व्रत भी रख रही हैं। आश्चर्य की बात है। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जो मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को छूना भी पाप समझते हैं, टीका लगवाना पाप समझते हैं, प्रसाद खाना भी पाप समझते हैं, आखिर वो सनातन में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं? क्यों वो कर रहे हैं राम जी की पूजा, क्यों कर रहे हैं माँ दुर्गा की पूजा? आखिर क्या है कारण? तो कारण बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनके पूर्वज कभी ना कभी हिंदू थे, किसी कारणवश इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब इन्हें लगता है कि हिंदू धर्म हमारा अपना धर्म है और इसी कारण से बहुत सारे लोग अपने घर में वापसी कर रहे हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कर वो सनातन को अपना रहे हैं। अक्सर आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके सनातन को अपना लिया। ये बात केवल हिंदुस्तान की नहीं है, केवल भारत की नहीं है, ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ दोस्तों। और दूसरा कारण है इस्लाम में बढ़ती कट्टरपंथी सोच और आतंकवादी सोच। आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर बम ब्लास्ट होता है, कहीं भी हमला होता है तो कोई ना कोई इस्लामी संगठन का ही हाथ होता है। आप चल रहे इस युद्ध को ही देख लीजिए। हमास, जो कि एक इस्लामी आतंकी संगठन है, इजराइल के साथ किस तरीके से युद्ध कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसका परिणाम अब वो झेल रहा है। भला कौन नहीं चाहता कि वो शांति, प्रेम, अमन और चैन के साथ रहे? यही कारण है कि मुस्लिम समाज सनातन के तरफ आकर्षित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सनातन हमें प्रेम सिखाता है, सनातन हमें सत्य सिखाता है, सनातन हमें सद्गुण सिखाता है और शायद इसीलिए भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमान सनातनमय बनते जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया के लोग सनातनमय हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में जब भी रामलीला का मंचन होता है, जब भी दीपावली आती है, तो वहाँ का हर्षोल्लास देखते ही बनता है। पूरा मुस्लिम समाज भगवान राम की पूजा करता है और रामलीला मंचन में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। अगर बात भारत की करें तो अयोध्या के मुसलमान भगवान राम को अपना पैगंबर मानते हैं और दीपावली में राम नाम का दिया जलाकर उनकी पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या के मुसलमानों का मानना है कि राम जी ही उनका पेट पालते हैं, उनके कारोबार को संभालते हैं और दोस्तों, जो अन्नदाता होता है वही तो भगवान होता है, वही तो पैगंबर होता है। तो प्यारे दोस्तों, क्या कहना है आपका इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर अपने विचार पेश कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।